कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए खोल दिए गए। तर्जुमान CAA के मुताबिक एयरपोर्ट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए शाम 6 बजे ऑपरेशनल होंगे। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट समेत दीगर एयरपोर्ट्स खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। गुज़िश्ता 48 घंटों में 320 परवाज़ों की मनसूखी से हज़ारों पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार हैं। एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुर्रानी के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक तोसी कर दी है। भारत को OIC में बुलाने पर पाकिस्तान का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत न करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात को भारतीय वज़ीर ख़ारजा को बुलाने के फैसले पर नज़र-ए-सानी करने या इजलास मौखूफ़ करने का कहा था। पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि मैं उस स्क्वाड्रन लीडर हसन सादिक को, जो पाकिस्तान का पायलट है और हीरो है, जिसने इंडिया का प्लेन मार गिराया, उसको खराज तहसीन पेश करना। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुनिया बदल गई है, राब्ते तोड़ना मसले का हल नहीं। हुकूमत को OIC में जाना चाहिए, लेकिन ईवान के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि अच्छा होगा कि दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के हक में बयान दें। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि अरकान पर मुश्तमिल वफूद दोस्त ममालिक भेजे जाएं। नवाज शरीफ ने जमानत मुस्तरद होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। गो बैक मोदी भारत में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारतीय शहरियों ने मोदी को 70 साल की बदतरीन क़यादत करार देते हुए कहा कि मोदी लाशों पर सियासत करके इंतखाबात जीतना चाहते हैं।